हे गाइस, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर गूगल रिकैप्चा लगा सकते हैं, चाहे फिर वो चेकआउट पेज पर हो या फिर लॉगिन, रजिस्टर या फिर रिव्यू, कहीं पर भी किस तरह से बहुत ही कम क्लिक्स में आप गूगल रिकैप्चा को लगा सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेमो देख लेते हैं। ये वूकॉमर्स का डेमो है। वूकॉमर्स का लॉगिन और रजिस्टर्ड पेज है, जहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर गूगल रिकैप्चा लगा हुआ है, ठीक है? इसी तरह से हमारा वर्डप्रेस का लॉगिन पेज है, यहाँ पर भी आप कैप्चा कुछ इस तरह से ऐड कर पाएँगे और साथ ही साथ आप चाहें तो चेकआउट पेज के अंदर भी कुछ इस तरह से जो है गूगल रिकैप्चा ऐड कर पाएँगे और भी काफ़ी सारी जगहों पर हम कैप्चा लगाने के बारे में आगे जानेंगे। कैसे लगाना है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं एक डेमो वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है। प्लगइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको प्लगइन्स में आना है और ऐड न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड प्लगइन्स पर क्लिक करना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। सो गाइस, इस प्लगइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आपको अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लगइन को एक्टिवेट करना है। देन अब हमें इसको सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है वूकॉमर्स वाले ऑप्शन पर और सेटिंग वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिकैप्चा का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम जनरल सेटिंग्स करेंगे, ओके। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और नीचे स्क्रॉल करना है। इस वाले ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है, यदि आपके लिए एप्लीकेबल है तो ही टिक करना है, बट यहाँ पर हमारे लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिकैप्चा वर्ज़न 2 और रिकैप्चा वर्ज़न 3। रिकैप्चा वर्ज़न 2 में होता क्या है कि हमें क्लिक करके वेरीफ़ाई करना होता है, जबकि रिकैप्चा वर्ज़न 3 में फिज़िकली हमें जो है हमारे डिस्प्ले पर, हमारी वेबसाइट पर कोई कैप्चा नहीं दिखेगा, बट बैक एंड में वो कैप्चा होगा और ऑटोमैटिक फिल होगा। बट हमें जो है अभी वर्ज़न 2 वाला कैप्चा लगाना है, जैसे कि मैंने आपको डेमो में दिखाया वैसा ही। और अब हमें जो है यहाँ पर कुछ कीज़ जनरेट करनी होगी गूगल पर जाके, यानी गूगल के डैशबोर्ड पर जाकर। तो यहाँ पर मैं आपको एक लिंक बता रहा हूँ, उस लिंक को आपको विज़िट करना है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सो जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस इंटरफ़ेस पर आ जाएँगे, ओके। या फिर आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं google.com/reCAPTCHA/admin/create। इतना आप टाइप करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएँगे, ठीक है। यहाँ पर लेबल में आपको कोई भी लेबल रख सकते हो, लिख सकते हो, ये ताकि आपको याद रहे। अगर आपको मल्टीपल साइट के लिए कैप्चा क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप अगर लेबल क्रिएट कर दोगे तो आपको याद रहेगा कि आपने इस डोमेन के लिए ये कैप्चा क्रिएट किया था, ओके। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ wplizer.com, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ पर वर्ज़न 2 या वर्ज़न 3, तो हमें वर्ज़न 2 ही अभी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखो इस डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ैक्ट डोमेन नेम डालना है। यदि आपकी वेबसाइट सब डोमेन पर है तो भी आपको यहाँ पर अपना मेन डोमेन नेम ही डालना है। जैसे मेरा डोमेन नेम wplizer.com है, तो वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। प्रोजेक्ट नेम में कोई भी प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक है, आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी साइट की और सीक्रेट की जनरेट होकर आ चुकी है। सिंपली हम इसे कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले हमने साइट की कॉपी की है, वापस अपने डैशबोर्ड पर आते हैं और साइट की में हम इसे जो है पेस्ट कर देंगे। उसके बाद वापस हम आते हैं अपने इस डैशबोर्ड पर, यहाँ पे जो सीक्रेट की है इसे भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके हम सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही सेटअप था। इसके बाद यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको छेड़ना नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे इसे पढ़ कर जो है चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एरर आता है तो यहाँ पर क्या शो होना चाहिए टेक्स्ट, वो सारा कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ईज़ी है, ओके। और यदि ये सेटअप करने के बाद आपके वर्डप्रेस में कुछ एरर आ रहा है, कोई बग आ रहा है, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, नो कॉन्फ्लिक्ट मोड। यदि कोई बग आ रहा होगा तो इसको टिक करने के बाद वो बग जो है फिक्स हो जाएगा। तो आपको सिंपली नीचे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब बारी है हमें कि हमारा कैप्चा कहाँ-कहाँ पर दिखना चाहिए वो सेटअप करने की। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे। रजिस्ट्रेशन कैप्चा, लॉगिन कैप्चा, लॉस्ट पासवर्ड कैप्चा, वो चेकआउट कैप्चा, सारे ऑप्शन आप जिस पर जाके जैसे इनेबल कर देंगे वहाँ पर कैप्चा शो होना चालू हो जाएगा। मान लीजिए हमारा जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड जब हम उसे लॉगिन करने को जाएँ तब वहाँ पर कैप्चा शो हो, तो यहाँ पे जो डब्ल्यूपी लॉगिन कैप्चा ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो इनेबल रिकैप्चा ऑन डब्ल्यूपी लॉगिन पर टिक कर देना है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आप साव सेलेक्ट थीम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको डार्क चाहिए कि लाइट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपली उसके बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, ठीक।
अब इसके बाद जो है हमारा कैप्चा आ चुका है लॉगिन वाले पेज पर, एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे लॉगिन पेज पर यहाँ पर कैप्चा शो होने लगा है। कैसे हम फिल करेंगे तो ये इजीली फिल भी हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर आप कैप्चा सेटअप कर सकते हैं। आप जहाँ-जहाँ इनेबल करेंगे वहाँ पर आपका कैप्चा शो होने लगेगा। बहुत ही ईज़ी है। यहाँ तक कि आप फॉर्म्स तक में जो है कैप्चा इनेबल कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। आप जिस पे चाहें उस पे इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टिल कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।